हेलो एवरीवन, आई एम रीना राठी। हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स को स्टार्ट किया था और इशू ऑफ शेयर्स का मैंने सिंपल एंट्रीज, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन ये बताया था। आज की क्लास में मैं बता रही हूँ कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड 4 फीचर एंड री इशू। कॉल्स इन एरिया जब होता है, जब कोई भी शेयर होल्डर मनी नहीं देता है तो उसका मनी जो है वो कॉल्स इन एरियर हो गया। बट मान लो कि फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर हुआ और उसने फाइनल कॉल में भी नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट करती है। और क्यों इसे 4 फीचर का नाम दिया है? 4 फीचर का मतलब है कि जब कंपनी शेयर्स को फोरफिट करती है तो जो पैसा कंपनी को मिल चुका है, मिल क्या चुका है, जस्ट लाइक कि एप्लीकेशन मनी आ गया या अलॉटमेंट मनी आ गया, तो वो भी कंपनी रिफंड नहीं करती है। इसीलिए इसको शेयर फोरफिचर बोलते हैं। ओके, जस्ट लाइक मान लो कि आज मैं यदि किसी से बोरो करती हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि मैंने उनको 5000 दे दिया था और मैंने उसके बिहाफ पे एज ए मॉर्गेज जो है मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रख दी या समथिंग, कुछ भी रखा, तो क्या होगा? मैं 5000 जो है, जब मैं या तो ये बोलूँगी, जब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी तो मैं बोलूँगी भाई मेरा 5000 वापस दे दो और ये जो मैंने मॉर्गेज रखी है चीज़ इसको रख लो। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी शेयर्स को भी अपने अंडर में रख लेती है और साथ ही में जो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर ने दिया, वेदर वो रिलेट करे एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करती है। इसीलिए हम इसे शेयर फोरफिचर कहते हैं। और शेयर फोरफिचर के बाद कंपनी उन शेयर्स को री इशू करती है। मे बी वो डिस्काउंट पे री इशू करे, हो सकता है वो प्रीमियम पे करे, हो सकता है वो पार पे करे। मैंने कल की क्लास में जितना भी बताया सब पार से रिलेटेड बताया था। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पार और प्रीमियम बता देती हूँ, फिर हम फोरफिचर री इशू करते हैं। पार का मतलब होता है 100 का शेयर्स है और 100 पे ही री इशू हो रहा है, ये है एट पार की पोजीशन। और एट प्रीमियम 100 का शेयर्स है और 110 पे री इशू हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रीमियम की पोजीशन। और एट डिस्काउंट 100 का शेयर है और 90 में री इशू हो रहा है, इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट की पोजीशन। 11 आईएससी एंड सीबीएसई दोनों में ही एच पार और एच प्रीमियम जो है वो आपके सिलेबस में कवर होगा। डिस्काउंट को जो है वो सिलेबस में नहीं लिया है। ओके, बट हाँ अदर देन कैश टॉपिक में लिया है। अदर देन कैश टॉपिक से रिलेटेड मैं अलग ही एक लेक्चर तैयार करूंगी और वो आपको अपलोड करूंगी। फिलहाल मैं आज यहाँ पे आप लोगों को 4 फीचर, री इशू और एक सम जो है वो करवाऊंगी, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन किस तरह से यूज कर रहे हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, सो 4 फीचर एंड री इशू से रिलेटेड एंट्रीज क्या है वो देखो। आफ्टर कॉल्स इन एरियर, इफ शेयर होल्डर डजंट पे कॉल मनी तो उसके शेयर को क्या कर लिया जाता है? फोरफिट। फोरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। हमने शेयर कैपिटल को क्यों डेबिट किया? क्योंकि जब हमें मनी मिलती है और हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, बट यहाँ पे आपकी कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी, क्योंकि वो शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया? मान लो 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज हुए, हमने शेयर कैपिटल में वापस डेबिट किए। हमें इसमें से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का 6 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 6, ये हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर। एंड 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 4, ये आपको रिसीव हो गया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके, तो जो पैसा रिसीव हो जाता है उसे ही शेयर फोरफिचर बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी ने शेयर्स का पैसा को अपने अंडर में ले लिया, फोरफिट कर लिया, इसीलिए इसे शेयर फोरफिचर में डाला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, किस पे इशू करती है? प्रीमियम पे इशू करती है,
और मान लो कि आपको प्रीमियम भी रिसीव नहीं हो रहा है, तब कंपनी क्या करेगी? यदि आपको कंपनी को प्रीमियम जो है वो नहीं मिला, मान लो कि एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपीज था एंड अलॉटमेंट पे जो था वो 2 + 1 किसके लिए? प्रीमियम के लिए, और फर्स्ट कॉल के ऊपर 2.5 था एंड सेकंड कॉल के ऊपर 2.5 था। तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कुछ भी नहीं दिया, तीनों ही नहीं दिया। क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया। यहाँ पे मान लो शेयर होल्डर के 100 शेयर्स थे, ओके, सो 100 शेयर्स थे, उसने क्या नहीं दिया? 2 और 5 रुपीज, दोनों मिला के 7 रुपीज हो गया। मतलब कि कैपिटल का पैसा कितना नहीं आया? 700, एंड प्रीमियम का कितना नहीं आया? 100। क्लियर? तो हम इसे किस तरह से एंट्री में शो करेंगे? शेयर्स कितने थे? 100 × 10, 1000। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 100 × 1, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 700 एंड 100, 800। एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आएगा? 3 × 100, इट मीन्स कि 300। देखो आपका 1100 इक्वल आ रहा है। समझ में आई बात? एक चीज हमेशा याद रखना कि मान लो यहाँ पे आपको प्रीमियम अलॉटमेंट भी मिल जाता, मान लो इसी सिचुएशन में आपको अलॉटमेंट भी मिल जाता, तब आप क्या करते? तब आप ये एंट्री करते कि आप पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम को अवॉइड कर देते। जब आपको प्रीमियम मिल ही गया तो आप प्रीमियम को क्यों डेबिट करोगे? और यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर में भी आपको क्या करना होता? सिर्फ 2.5 और 2.5, देन 5 रुपीज × 100, 500 होता। समझ में आई बात? तो 500 आपका यहाँ पे आता, और यहाँ पे कितना आता शेयर फॉरफीचर में? एक्सक्यूज मी, जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में अवॉइड कर दिया तो हम उसे क्रेडिट में भी अवॉइड कर देंगे। मतलब कि 3 + 2 × 100, 500 यहाँ पे आता। हमने कंप्लीटली क्या किया? हमने ऐसे ट्रीट किया कि जैसे प्रीमियम था ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया था तो हम उसे अवॉइड कर देंगे। सो अभी मैं एक सम करवाऊंगी। मैं अभी डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बता रही हूँ। इस सम में जो डिफर चीज़ है वो ये है कि आपको सम में कैश बुक के साथ जर्नल एंट्री पूछ रहा है, और मैंने अभी तक ये चीज़ आपको नहीं बताई है। कैश बुक के साथ जब भी जर्नल एंट्री बोलेगा तो कैश बुक रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कहाँ पे जाएंगी? वो जाएंगी कैश बुक में। और जर्नल एंट्री में सिर्फ जर्नल एंट्री जहाँ पे कैश बुक का नाम भी नहीं होगा। जस्ट लाइक कि अब मान लो कि आपको फर्स्ट एंट्री मिलती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आप कैश बुक में लेके जाएंगे, इसे कैश बुक में लेके जाएंगे, और कैश बुक में ही कैश बुक का ये बैंक कॉलम है, तो हम लोग इसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, ओके। और इसी तरीके से आपको अलॉटमेंट मिलेगा, फर्स्ट कॉल मिलेगा, फाइनल कॉल मिलेगा, जो भी मिलेगा जितना मिलेगा वो कैश बुक में जाएगा। यदि किसी तरह से कोई एक्स्ट्रा है और आप उसे रिफंड कर रहे हो तो वो भी कैश बुक में दिखाओगे, और कैश बुक का फिर फाइनल बैलेंस हो जाएगा। बट कैश बुक रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी वो आप जर्नल में नहीं दिखाओगे, सिर्फ ट्रांसफ़र एंट्री दिखाओगे। ट्रांसफ़र इन द सेंस जस्ट लाइक कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री जर्नल में जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये जाएगी। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब एंट्रीज जो हैं हम लोग जर्नल में पुट करेंगे। सो मैं अभी समझा रही हूँ। देखिए, गोविंद लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for ₹20,000 of ₹10 each at a premium of 3 per share, payable as ₹2 on application, 5 on allotment including premium, 2 on first call and final call. Application were received for 27,000 shares. मैं ये सारा सम आपको बोर्ड पे करके बताऊंगी, फिलहाल एक बार आप समझ लो। 20,000 शेयर्स हमें मिले, ये ₹3 प्रीमियम है, मतलब कि 10 + 3। एप्लीकेशन पे 4 है, ₹5 अलॉटमेंट पे है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब कैपिटल का ₹2, प्रीमियम का ₹3। फर्स्ट कॉल पे 2 है एंड फाइनल कॉल पे रिमेनिंग मनी है। सो मैं बोर्ड पे बताऊंगी किस तरह से रिमेनिंग मनी को कैलकुलेट करना है। एप्लीकेशन मनी आपको 27,000 शेयर्स पे मिली है, मतलब कि 7,000 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे डायरेक्टर्स ने किस तरह से अलॉट किए हैं,
16,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट मिला है, मतलब यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट कैटेगरी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सेकेंड कैटेगरी वालों को 6,000 शेयर्स अप्लाई थे, वहाँ पे 4,000 जो है वो अलॉट हुआ है। इस कैटेगरी में 2,000 शेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उन्हें जब आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, अलॉटमेंट पे। एंड 5,000 शेयर्स को नील है, इसका मतलब ये रिफंड हो जाएगा। आपको एंट्रीज पास करनी है कैश बुक में और जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। सो मैं अभी आपको इसे बोर्ड पे क्लियर कर देती हूँ। जो सम अभी मैंने समझाया मैं उसे बोर्ड पे बता रही हूँ। देखो, मैंने बताया कि इशूड शेयर जो है वो 20,000 है अकॉर्डिंग टू सम, अप्लाइड शेयर है 27,000, मतलब कि पब्लिक के थ्रू ये अप्लाई हुए हैं। एप्लीकेशन के ऊपर 4 रुपीज़ है, अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपीज़ कैपिटल का, 3 रुपीज़ प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपीज़ है। अब मैंने बोला था कि फाइनल कॉल मैं निकालना बताती हूँ कैसे। देखो 10 रुपीज़ का आपका एक शेयर है, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे गए, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। आप 5 मत लेस कर देना क्योंकि प्रीमियम अलग होता है, 10 + 3 है ये, ठीक है। तो 10 - 4 - 2 एंड -2 कितना हुआ आपका फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपीज़। क्लियर? फॉर एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल का मिला के 8 रुपीज़, 10 - 8 देन फाइनल कॉल का 2 रुपीज़। क्लियर? अब है कि ये हमें पब्लिक मतलब जो है डायरेक्टर्स किस तरह से अलॉट कर रहा है। डायरेक्टर्स अलॉट कर रहा है, दिस इज अप्लाइड शेयर्स एंड दिस इज अलॉटेड। 16,000 जहाँ पे अप्लाइड है उनको अलॉट किया 16,000, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं। 6,000 जहाँ पे अप्लाई हुआ वहाँ पे 4,000 अलॉट किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा है कितना 2,000। 5,000 वालों को नील, मतलब कि ये क्या हो गया है, रिजेक्ट, रिफंड हो गया आपका। ओके, सो अभी मैंने बताया कि हमें किस तरह से कैश बुक को करते हुए जो है वो जनरल एंट्री पास करनी है। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने पोस्टिंग भी डेबिट में की है। टू शेयर एप्लीकेशन कितना 27,000 मल्टीप्लाई 4 1,08,000। ओके, अब हम इसकी ट्रांसफर एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। जो आपका रिफंड हो रहा है वो टू बैंक है। देखिए रिफंड की एंट्री कहाँ पे चली जाएगी, बाय शेयर एप्लीकेशन। कितना रिफंड हो रहा है, रिफंड हो रहा है 5,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज से, ठीक है, हो रहा है ना। ये हमारा क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। तो हम रिफंड की एंट्री यहाँ पे कर देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन। बाकी आपको क्या करना है, 1,08,000 में से 20,000 जब आपने रिड्यूस किया तो आपका 88,000 होता है। आप शेयर कैपिटल में ओरिजिनल पैसा लेके जाओगे, कितना है ओरिजिनल पैसा 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 4, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा कितना है 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 4, ये आपका अलॉटमेंट पे है 2,000 मल्टीप्लाई 4। एंट्री क्या बना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, आफ्टर दैट हमारी अलॉटमेंट की ट्रांसफर एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे देखो 20,000 शेयर जो इशूड शेयर्स हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये हो गया आपका कैपिटल का, 3 हो गया किसका, प्रीमियम का। तो ये देखो 20,000 मल्टीप्लाई 2 एंड 20,000 मल्टीप्लाई 3, ये मिला के हमें 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ, जिसे हम लोग यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 92 क्यों लिया हम लोगों ने 92? हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि हमें 1 लाख रुपीज रिसीव होना था, उसमें से 8,000 हम एडजस्ट कर चुके हैं। ये जो 2,000 एक्स्ट्रा थे ना शेयर्स इसका, तो 1 लाख माइनस 8 हमने 92 को रिसीव कर लिया। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इजी है 20,000 मल्टीप्लाई टू 40,000 और अब हम इसे यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। फाइनल कॉल भी सेम है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000, अब हम इसे यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। आप डेबिट का टोटल करोगे एक्सक्यूज मी, और डेबिट का टोटल करोगे आप 20,000 इसमें से रिड्यूस कर रहे हो
तो आपको 2,60,000 जो है आपको बैलेंस मिलेगा। ये आपका बैंक का बैलेंस है जिसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स में लेके जाएंगे। ओके, बैलेंस शीट के लिए एंड अदर देन कैश, प्रो राटा और फोर फीचर एंड रीइश्यू से रिलेटेड सम, ये सब के अलग अलग वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस अपलोड करूं। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।